हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको आरआरबी पीओ, क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए हिंदी की डेडिकेटेडली क्लासेस को प्रोवाइड कराते हैं। उसी क्रम में आज आपकी हिंदी एडिटोरियल की 9वीं क्लास होने वाली है। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा हुआ है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सर, इस ग्रुप में हमें क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको डेली एडिटोरियल के लिए क्लासेस मिल जाती हैं, एडिटोरियल क्लासेस मिल जाती हैं, रीडिंग आर्टिकल की पीडीएफ मिल जाती है, जो भी एडिटोरियल की क्लास होती है उसकी पीडीएफ मिल जाती है। साथ ही कई सारे सब्जेक्ट्स की हमने यहाँ मेन से रिलेटेड पीडीएफ डाली हुई है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा हिंदी का एक पेड बैच भी चल रहा है जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज़ है। टेलीग्राम आपके पास होना चाहिए इस बैच को परचेस करने के लिए। किसी फर्दर ऐप की आपको आवश्यकता नहीं है। 31 दिसंबर 2024 तक इसकी वैलिडिटी है। चलिए बात कर लेते हैं इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे हम आपको फाउंडेशन बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के और सभी पैटर्न के क्वेश्चंस को हमने यहाँ कवर कराया है और जो भी नए और संभावित पैटर्न हो सकते हैं वो सब हमने अपने इस बैच में कवर कराए हुए हैं। इसके साथ ही आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। साथ ही 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इस बैच में मिलने वाली है। साथ ही सबसे आकर्षक 30 मॉक टेस्ट हम आपको हिंदी के बहुत उच्च श्रेणी के देने वाले हैं, जिसमें 20 मॉक टेस्ट हम आपको अभी करा रहे हैं और 10 मॉक टेस्ट हम आपको जैसे ही आपका प्रीलिम्स ख़त्म हो जाएगा उसके अगले ही दिन से हम शुरू कर देंगे। सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, डेली हिंदी एडिटोरियल की पीडीएफ मिल जाती है और वीडियो क्लासेस आपको यहाँ मिल जाती हैं। किस प्रकार आपको इस बैच में एनरोल कराना है सर? दिए गए नंबर पर 349 रुपीज़ का यूपीआई कर देना है 7895041688 पर, और यूपीआई करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। 1 से 2 मिनट के भीतर आपको हमारे पेड बैच में एंट्री मिल जाएगी। तो चलिए अब हम अपने इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है। साथ ही हमने आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर भी करा रखे हैं, उनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है, वहाँ से जाके आप वो चीज़ें भी देख लीजिए। एडिटोरियल नंबर 9 होने वाला है, 3 जून 2024 आज की डेट है। पायरेसी किए गए हमारे किसी भी कोर्स को आप ना खरीदें क्योंकि हमने सभी पर लीगल एक्शंस ले रखे हैं। बाद में हो सकता है जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो उस समय आपको दिक्कतों का सामना करने पड़े, तो 100-150 रुपये के चक्कर में अपनी एलिजिबिलिटी को बिल्कुल भी खतरे में मत डालिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। हमारा एडिटोरियल करने का एक हमेशा से ही ये तरीका रहा है कि हम पहले एडिटोरियल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें जो भी बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने का प्रयास करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिलेगा कि जो आपकी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशंस होती हैं मोस्टली वहीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो मैं इस गद्यांश को पढ़ता जा रहा हूं, आप लोग बस इसको सुनते जाइए और इसके बाद हम इसके प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने फैसला सुनाया है। क्या फैसला सुनाया है? कि इजराइल को गाजा के सबसे दक्षिणी शहर राफा में अपने सैन्य हमले को तुरंत रोकना चाहिए। आईसीजे कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इन्होंने एक फैसला सुनाया है कि जो इजराइल है उसको अपना सैन्य हमला तुरंत रोक देना चाहिए। कहाँ पर वो सैन्य हमला रोकना है उनको? गाजा के अंदर जो उनका सबसे दक्षिणी शहर है राफा, वहाँ पर उन्हें इस हमले को रोकना है। आईसीजे का यह फैसला एक ऐसे युद्ध में इस यहूदी राष्ट्र के लिए ताज़ा झटका है जो भारी संख्या में नागरिकों के हताहत होने के साथ जारी है और जिसका कोई अंत नहीं नज़र रहा है, यानी कि कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे देखो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या मिली, इस यहूदी राष्ट्र के लिए ताज़ा झटका है। तो किसको कहा गया है सर युद्ध रोकने के लिए? इजराइल को कहा गया है। तो झटका किसके लिए होगा? इजराइल के ही तो होगा ना। और इजराइल के लिए अगर ये झटका होगा तो ये यहूदी राष्ट्र कौन हुआ? हमारा इजराइल हुआ। और इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ और क्या है कि भारी संख्या में नागरिकों के हताहत होने के साथ जारी है, यानी कि भारी संख्या में जो नागरिक हैं वो मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं और इस युद्ध का कोई भी अंत फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। बीते जनवरी में
दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर इजराइल के खिलाफ नरसंहार मामले की सुनवाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने तेल अवीव से गाजा में नरसंहार के कृत्यों को रोकने के लिए उपाय करने को कहा था। कुछ होगा, तेल अवीव हो सकता है, कोई देश हो, कोई व्यक्ति हो। जब तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। अदालत ने तब युद्ध विराम का आदेश देने से इनकार कर दिया था, यानी कि तेल अवीव से कहा था कि आप इस नरसंहार के जो कृत्य हो रहे हैं ना उसको रोकने के लिए उपाय करो। उस समय इन्होंने इस युद्ध विराम का आदेश नहीं दिया था। लेकिन अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राफा पर इजराइल के हमले से उक्त शहर में फिलिस्तीनी आबादी का पूर्ण या आंशिक विनाश हो सकता है। अदालत ने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग के अलावा इजराइल से मिस्र के साथ लगे राफा क्रॉसिंग को सहायता वितरण के लिए खुला रखने और संयुक्त राष्ट्र जांचकर्ताओं को कथित युद्ध अपराधों के बारे में सबूत इकट्ठा करने की इजाज़त देने के लिए भी कहा है। एक और काम करने के लिए कहा है, युद्ध तो रोकने के लिए कहा ही है, इसके साथ ही क्या कहा है अदालत ने? क्या कहा है कि आप सभी बंधकों को तत्काल रिहा करेंगे और इजराइल से मिस्र के साथ लगे, यानी कि इजराइल से मिस्र के साथ लगे राफा क्रॉसिंग को, यानी कि इजराइल के साथ में और जो मिस्र के साथ में लगा है राफा क्रॉसिंग, उसको सहायता वितरण के लिए खुला रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र जांचकर्ताओं को कथित युद्ध अपराधों के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए इजाज़त देने के लिए भी कहा है। ठीक है, आईसीजे का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक करीम खान के उस याचिका के कुछ दिनों के बाद आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इजराइल और हमास के नेताओं ने गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं तथा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उसके रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास नेता याह्या सिनवार, मोहम्मद डैफ एवं इस्माइल हनहियह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। यानी कि ये करीम की जो याचिका थी उन सब में ये दावे किए गए थे और जो मांग की गई थी वो ये मांग की गई थी। ऐसा मालूम होता है कि इजराइल इन घटनाक्रमों से अविचलित है। क्यों? आईसीजे द्वारा अपना फैसला सुनाने के तुरंत बाद इजराइल के लड़ाकू विमान ने राफा पर हमला किया। यानी कि उन्होंने जैसे ही अपना आदेश सुनाया, इजराइल ने क्या किया, उन्होंने तुरंत एक लड़ाकू विमान से राफा पर हमला कर दिया। आईसीजे के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन इस अदालत के पास उन्हें लागू करने के लिए तंत्र का अभाव है। तो बाध्यकारी तो हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कोई तंत्र ही नहीं है जो इसको लागू कर सके, उसकी कमी है इनके पास। इस युद्ध के शुरू होने के 7 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद तेल अवीव अंधेरे में लड़ाई लड़ रहा है। यह युद्ध हमास के 7 अक्टूबर को इजराइल पर सीमा पार हमले से शुरू हुआ था। यानी कि ये जो युद्ध है वो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। पहला हमला किसने किया? हमास ने किया। किस पर किया? इजराइल की सीमा के पार किया, यानी कि इजराइल पर किया, जिसमें कम से कम 1200 लोग मारे गए थे। जब इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो नेतन्याहू ने कहा कि वह हमास को कुचल देंगे और बंधकों को रिहा करा लेंगे। लेकिन आज भी इजराइल उत्तरी और मध्य गाजा में हमास से लड़ रहा है, जहां उसने पहले जीत का ऐलान किया था। यानी कि वो अभी भी वहां पर लड़ रहा है जहां पे उसने कहा था कि हम यहाँ पे हमास को कुचल देंगे, हम ही जीतेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी वहां पर जो निर्णय है वो निकल के सामने नहीं आया है। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा कम हो जाने दीजिए। कम से कम 120 बंधक, जिनमें से अधिकांश के मारे जाने की आशंका है, अभी भी हमास की कैद में है। यानी जो सरकार ने, जो शीर्ष अदालत ने जो बंधकों को छोड़ने की बात कही, वो किसके बंधक रहे होंगे? फिर इजराइल के बंधक रहे होंगे। ये हमें बैकग्राउंड से इन्फॉर्मेशन मिली। और किसके पास में है? ये हमास की कैद में है। यह युद्ध सिर्फ इजराइल के रक्षा बलों की नाकामी से ही चिन्हित नहीं है। यानी कि ये जो युद्ध है ना, वो केवल इजराइल के रक्षा बलों की नाकामी को चिन्हित नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, गाजा पर उसके बेजा बल प्रयोग ने इस पट्टी को कब्रिस्तान में बदल दिया है। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत को इजराइल के खिलाफ कर दिया है। पिछले सप्ताह नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन द्वारा फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का फैसला यह दर्शाता है कि पश्चिम में भी सोच की दिशा कैसे बदल रही है। नेतन्याहू आज अतार्किक तरीके से अड़े हुए जान पड़ते हैं। उनका एकमात्र ध्यान उस युद्ध पर है जिसने इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इजराइल अपने सैन्य मकसदों को हासिल नहीं कर पाया है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता 2 बार टूट चुकी है। अरबों के साथ शांति भंग हो गई है। वह दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। इसके नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हो सकता है और इस युद्ध को चलाने के लिए उसके तौर तरीकों के खिलाफ ICJ का एक फैसला आया है। हमास ने जो किया उसके लिए गाजा में पूरी फ़िलिस्तीनी आबादी को दंडित करने की मांग करके नेतन्याहू इजराइल की स्थिति को कमज़ोर कर रहे हैं और फ़िलिस्तीन के हितों के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को मजबूत कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इजराइल और हमास के बीच में किस प्रकार से तनातनी हुई है, क्यों हुई है वो भी हमने जाना। इसके लिए जो सरकार, जो शीर्ष अदालत है, उसने क्या फ़ैसले किए हैं, उस फैसले के उलट जाके भी इजराइल ने वहाँ हमले किए हैं, ये सारी जानकारी हमें इस गद्यांश से मिलती है। अब ज़रा हम चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर देखिए इसके पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि गद्यांश के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी कि हमें गद्यांश के आधार पर ये देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। यहाँ देखो, यहूदी दक्षिण अफ्रीका, फ़िलिस्तीन राफ़ा, यहूदी गाजा, फ़िलिस्तीन दक्षिण अफ्रीका, यहूदी इजराइल। बताइए सर, स्पष्टतः दिख रहा है। मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया था यहाँ पे। क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस यहूदी राष्ट्र को झटका लगा है। यानी कि यहाँ पे क्या बताने का प्रयास है कि ये जो यहूदी है ना, वो इजराइल में हैं। समझ में आया? यहूदी दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, फ़िलिस्तीन राफ़ा में है। सर वो हमास की बात हो रही थी ना, फ़िलिस्तीन की। और वो भी देखिए यहाँ पे कई लोग कहेंगे सर फ़िलिस्तीन तो सर राफ़ा में ही बात हो रही थी। फ़िलिस्तीन की बात कहाँ हो रही थी? राफ़ा में ही हो रही थी। लेकिन सर वो फ़िलिस्तीन तो एक राज्य था, फ़िलिस्तीनी आबादी की। यानी कि जब फ़िलिस्तीन के लोगों की बात करोगे तो वो कहलाएंगे फ़िलिस्तीनी। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कई लोग कहेंगे नहीं सर, ये तो बी तो हमारा दिख रहा था ना मैं, लेकिन वहाँ सर फ़िलिस्तीनी है। फ़िलिस्तीन तो अपने आप में एक राज्य है। यहूदी गाजा होगा नहीं, फ़िलिस्तीन दक्षिण अफ्रीका होगा नहीं। यहाँ पे आपको हो सकता है कई लोग विकल्प बी से कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए राफ़ा में जो है वो फ़िलिस्तीनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ICJ के निर्णय के बाद इजराइल के हमले ने किस कमी को उजागर किया? ऐसी कौन सी कमी थी जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि उसने आदेश दिया ICJ ने, लेकिन उसके बाद भी इजराइल ने हमला कर दिया? वो क्या थी? ICJ का कमज़ोर होना? नहीं सर, इसके फैसले तो बाध्यकारी हैं। तो ये कमज़ोर कहाँ है? कमज़ोर तो नहीं है ना, तो ये कमज़ोर नहीं है। ICJ के निर्णय बाध्यकारी होना तो ये कोई कमी नहीं है। फैसले लागू करने में देरी होना, सर फैसले तो बाध्यकारी हैं, उसमें देरी हो रही है या नहीं ये हमें नहीं बताया गया। हमें क्या बताया गया? फैसले लागू करने में जो तंत्र है ना, उसमें कमी है। मशीनरी अर्थात तंत्र हो गया और कमी अर्थात अभाव हो गया। फैसले लागू करने में जो तंत्र है ना, उसका अभाव है। यानी कि ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगले विकल्प की तरफ चला चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि इजराइल की लड़ाई किसके साथ जारी है। इजराइल की लड़ाई किनके साथ जारी है बताइए जरा। गाजा में तो हमला कर ही रहा है, तो गाजा के साथ जारी है। राफा पर हमले कर रहा है, राफा में भी लड़ाई हो रही है। हमास के साथ तो कर ही रहा है। अब कई लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि सर एक काम करो कि राफा में अगर लड़ाई हो रही है, गाज़ा में हो रही, तो गाज़ा लगा दो, गाज़ा के अंदर राफा तो आ ही रहा है। सर हम बिल्कुल लगा देते अगर मेरे पास में उपरोक्त सभी का ऑप्शन नहीं होता। तो जब मुझे मिल रहा है वो ऑप्शन कि जहाँ पे मैं गाज़ा में भी हो रही है लड़ाई तो वो भी चुन लिया जाए, राफा में भी बताई गई है लड़ाई तो वो भी चुन लिया जाए, और हमास में बताई गई है लड़ाई तो ये भी चुन लिया जाए। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई, यानी कि सभी के खिलाफ यहाँ पे वो लड़ाई उसकी जारी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जरा एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं कि बहुत बेहतरीन कंटेंट हम अपने इस पेड बैच में आप सभी को दे रहे हैं। आप लोग जाकर हमारे कंटेंट को चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक्स लगा रखी हैं। एडिटोरियल की प्लेलिस्ट लगा रखी है हमने, अपनी हिंदी प्लेलिस्ट लगा रखी है, RRB PO और क्लर्क के मेमोरी बेस्ड पेपर हमने लगा रखे हैं। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक हमने यहाँ पे लगा रखी है, तो वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें चेकआउट कर लो। बहुत बेहतरीन हमने कंटेंट दिया हुआ है, एकदम बढ़िया तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 30+ मार्क्स इजीली ले आओगे। 350 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स को परचेस कर चुके हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेस कर लो। बहुत बेहतरीन कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि इजराइल के लिए इस युद्ध के
कौन कौन से परिणाम क्या हैं? नकारात्मक। प्रश्न पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। क्या पूछा जा रहा है? गद्यांश के आधार पर बताना है, यानी कि बाहर से कोई जानकारी नहीं लानी है, जो भी गद्यांश से जानकारी निकल सकती है वही हमें प्रयोग करनी है। और इस युद्ध में परिणाम बताने हैं। कैसे परिणाम बताने हैं? नकारात्मक परिणाम बताने हैं। किसके लिए? इजराइल के लिए। हमास के लिए नहीं बताने, गाजा के लिए नहीं बताने, हमें किसके लिए नकारात्मक परिणाम बताने हैं? ये हमें बताने हैं इजराइल के लिए। इजराइल की स्थिति वैश्विक तौर पर अलग थलग पड़ रही है, बिल्कुल इस बात को गद्यांश में कहा गया था। कहाँ पर कहा गया? लाओ मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं कहीं ये लिखा हुआ है। एक सेकंड, मैं इसमें ज़रा ढूंढ लेता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है, आप लोग भी ज़रा देख लीजिए। और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको मिलेगी, तो उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये, हाँ यहाँ देखो, अरबों के साथ में शांति भंग हो गई है, वह दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। कौन? इजराइल। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हो रहा है? इजराइल की स्थिति वैश्विक तौर पर अलग थलग पड़ गई है। ये तो सर क्या है? बिल्कुल सही है, और ये नकारात्मक परिणाम ही तो है युद्ध का, तो ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा। संपूर्ण समर्थन फिलिस्तीन के हितों के पक्ष में आ रहा है। संपूर्ण समर्थन, क्या संपूर्ण समर्थन का अर्थ हो गया कि होल, एकदम पूरा का पूरा समर्थन? लेकिन क्या कहा जा रहा है कि अधिकतर समर्थन जो है ना वो फिलिस्तीन के उसमें आ रहा है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन क्या संपूर्ण समर्थन फिलिस्तीन के लिए आ रहा है? ऐसी तो कोई बात हमें गद्यांश में देखने को नहीं मिलती, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखो, इसके नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। जारी हो सकता है, ये वाली बात कही गई है। कहाँ कही गई है? ये देखो यहाँ कही गई है, गिरफ्तारी वारंट हो सकता है। हमसे क्या कहा जा रहा है? गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। तो भैया ये तो गलत है ना। आगे देखो, यह युद्ध इजराइल के रक्षा बलों की नाकामी से चिन्हित नहीं है। सर क्या कहा गया है? यह न केवल इजराइल के रक्षा बलों की नाकामी से चिन्हित है, यानी कि इजराइल के रक्षा बलों की नाकामी को यह युद्ध क्या करता है? चिन्हित करता है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि चिन्हित नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल विकल्प ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। हमें कैसा विकल्प चुनना है सर? असत्य विकल्प का चुनाव करना है। जरा देखो, दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर इजराइल के खिलाफ नरसंहार की सुनवाई करते हुए आईसीजे ने इजराइल को युद्ध विराम देने से रोक दिया था। सबसे पहली बात, जब दक्षिण अफ्रीका ने ये दायर किया इजराइल के खिलाफ, तो युद्ध विराम तो रोका ही नहीं गया था। तो कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं भाषा को लेकर। वो कहेंगे सर हाँ ये कहा गया था कि युद्ध विराम को नहीं रोका था, तो ये कह रहे हैं भैया युद्ध विराम देने से रोक दिया था, यानी कि युद्ध विराम नहीं होने दिया था। लेकिन यहाँ पढ़ो जरा, आईसीजे ने इजराइल को युद्ध विराम देने से रोक दिया था, यानी इजराइल युद्ध विराम देना चाहता था, आईसीजे ने कहा कि नहीं नहीं आप युद्ध विराम नहीं करेंगे। यही तो अर्थ निकल रहा है। लेकिन ऐसा तो गद्यांश में नहीं कहा। गद्यांश में क्या कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने जब इजराइल के खिलाफ अपना जो फैसला था वो दायर किया था, उस समय पे आईसीजे ने युद्ध विराम नहीं रोका था, या युद्ध विराम के ऊपर जो फैसला था ना वो नहीं लिया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखो, इजराइल के हमले से गाजा में संपूर्ण फिलिस्तीनी आबादी या आंशिक विनाश हो सकता है। सर ये बात हुई है सिर्फ और सिर्फ किसमें? राफा के लिए। हम बात कर रहे हैं किसकी? गाजा की। राफा अंदर का एक क्या है? शहर है। गाजा के अंदर जो राफा में हमला हो रहा है उस संदर्भ में ये बात हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ लिखा है। ये लगभग यहीं कहीं लिखा था। एक मिनट, ये देखिए कहाँ लिखा था।
हाँ ये देखो, उक्त शहर में, कौन सा उक्त शहर? राफा। फ़िलिस्तीनी आबादी का पूर्ण या आंशिक विनाश हो सकता है। कहाँ पे बात हो रही है? राफा में हो रही है। विकल्प में क्या कहा जा रहा है? पूरे गाजा में। तो ये तो गलत हो गया ना। आगे देखो, इजराइल के 120 बंधक हमास में थे। सर 120 बंधक नहीं थे, कितने थे? कम से कम 120 थे, और यहाँ पे हमें निश्चित कह रहा है कि 120 से, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। आगे देखो, इजराइल की जीत उसके सैन्य मकसद जैसी नहीं हुई। इजराइल की तो जीत ही नहीं हुई है ना अभी, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प संख्या क्या मिल गया हमें? ई मिल गया। अगला देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिए, हमारा जो पेड बैच है 349 रुपीज़ का, बहुत तगड़ा बैच हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। फ़ोन पे, लैपटॉप पे बहुत ईजिली एक्सेसिबल है, बहुत स्मूथली चलता है। हर चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने प्रोवाइड कराई है। पेमेंट का तरीका देख लो, बहुत सिंपल है। 2 से 3 मिनट में मैं आपको ऐड कर दूंगा, इसमें कोई इश्यू है ही नहीं। एकदम मस्त, आप लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह इसको यूज़ करो। बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का जो एडिटोरियल था वो हम समाप्त होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा ही एडिटोरियल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इस तरह की एडिटोरियल क्लासेस के लिए, हिंदी के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। ये PDF आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।